नमस्कार और स्वागत है दोस्तों, आज के इस अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अक्सर जब हम स्नान करते हैं तब कई बार अचानक ऐसा होता है कि हमें पेशाब की तीव्रता महसूस होती है। सामान्यतः लोग इसे मजाक या एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, महान योगी परमहंस योगानंद जी ने इसे केवल एक शारीरिक घटना नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य और आध्यात्मिक संकेत बताया है। योगानंद जी ने हमेशा यह सिखाया कि शरीर और आत्मा का आपस में गहरा संबंध है। शरीर की हर छोटी से छोटी क्रिया का संबंध केवल मांसपेशियों और नसों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे सूक्ष्म तंत्र, हमारे प्राण और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा होता है। जब हम स्नान करते हैं, विशेषकर जब शरीर पर ठंडे या गुनगुने पानी की धार गिरती है, तो हमारे स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम में अचानक शिथिलता आती है। यही शिथिलता शरीर की उन मांसपेशियों को आराम देती है जो सामान्यतः नियंत्रण में रहती हैं, और तब कई बार पेशाब स्वतः निकल आता है। साधारण दृष्टि से यह केवल एक जैविक प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि ऐसे क्षणों में हमें यह समझना चाहिए कि शरीर हमें संकेत दे रहा है, आराम करो, अपने भीतर की शक्ति को बहने दो। पानी से स्नान करना स्वयं एक तरह का शुद्धिकरण है। पानी केवल शरीर को नहीं धोता, वह मन की अशुद्धियों और आंतरिक बोझ को भी हल्का करता है। और जब पेशाब स्नान करते समय स्वतः निकलता है, तो यह संकेत है कि शरीर भी आपके साथ मिलकर शुद्ध की प्रक्रिया में है। योगानंद जी समझाते हैं कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी वह कोई क्रिया करता है, उसका कोई न कोई गहरा उद्देश्य होता है। जब हम नहाते समय पेशाब करते हैं, तो यह शरीर का स्वाभाविक तरीका है अपने भीतर जमा हुई नकारात्मकता, तनाव और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का। इसे बीमारी या कमजोरी मानने की गलती मत कीजिए। यह तो एक चमत्कार है कि प्रकृति ने हमें इतना सुंदर तंत्र दिया है जो अपने आप ही हमें शुद्ध करता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि नहाने के बाद आपको हमेशा हल्कापन, शांति और ताजगी का अनुभव होता है। यह केवल पानी के कारण नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा प्रवाह के कारण है जो शरीर से गुजरता है। पेशाब का निकलना इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अब और भी अधिक हल्का हो गया है, भीतर का बोझ और भी कम हो गया है। योगानंद जी कहते थे कि स्नान के समय आने वाला यह स्वाभाविक प्रवाह हमें सिखाता है कि जैसे शरीर अनावश्यक को बाहर करता है, वैसे ही मन और आत्मा को भी अनावश्यक विचारों और चिंताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आप इस प्रक्रिया को गहराई से देखें, तो यह एक ध्यान का अवसर भी बन सकता है। जब भी आप स्नान कर रहे हों और अचानक ऐसा अनुभव हो, तो इसे शर्म या हंसी में न उड़ाइए। उस क्षण को पवित्र मानें। महसूस करें कि आप केवल शरीर को नहीं धो रहे हैं, बल्कि भीतर के नकारात्मक विचारों, तनाव और थकान को भी बहा रहे हैं। यही योग का रहस्य है, हर सामान्य घटना को एक आध्यात्मिक अवसर में बदल देना। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि पानी ईश्वर की धारा है जो तुम्हें निरंतर शुद्ध कर रही है। जब वह शरीर से मिलती है, तो केवल धूल और गंदगी ही नहीं, बल्कि भीतर छिपे हुए बोझ को भी बहा ले जाती है। और जब शरीर अपनी प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से इस प्रवाह में सम्मिलित होता है, तो समझो कि यह ईश्वर की कृपा है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को अपने ढंग से समझाता है। स्नान करते समय ब्लड प्रेशर थोड़ा बदलता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और शरीर अपने आप को हल्का करने की कोशिश करता है। लेकिन जहां विज्ञान रुक जाता है, वहीं से योगानंद जी की दृष्टि शुरू होती है। उन्होंने कहा कि यही वह पल है जब साधक को अपनी सजगता बढ़ानी चाहिए। पानी की हर बूंद को एक आशीर्वाद की तरह महसूस करना चाहिए और इस प्राकृतिक शुद्धिकरण को आत्मिक शुद्धि के साथ जोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी समस्या यह है कि हम जीवन को बहुत सतही नजर से देखते हैं। हमें लगता है कि ये सब बातें केवल सामान्य शारीरिक घटनाएं हैं, लेकिन जब हम उन्हें ध्यान और योग की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में ये सब हमारे भीतर के रहस्यों के द्वार खोल रही हैं। नहाते समय पेशाब आना एक संकेत है कि जैसे शरीर अनावश्यक को बाहर निकाल रहा है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर के अनावश्यक बोझ को छोड़ देना चाहिए। तो अगली बार जब आप स्नान करें और ऐसा अनुभव हो, तो इसे अपमान या कमजोरी मत मानिए। इसे परमात्मा का दिया हुआ एक सुंदर संदेश मानिए। महसूस कीजिए कि आप भीतर और बाहर से एक साथ शुद्ध हो रहे हैं। और उसी क्षण यदि आप थोड़ी देर आंखें बंद करके गहरी सांस लें,
तो देखेंगे कि आपका मन असाधारण शांति से भर जाता है। परमहंस योगानंद जी हमें यही सिखाना चाहते थे कि जीवन की हर छोटी घटना में ईश्वर छिपा है। चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या फिर एक साधारण सा स्नान, हर जगह परमात्मा का संदेश मौजूद है। सवाल यह है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं है, यह चमत्कार है। यह प्रकृति की वह अद्भुत व्यवस्था है जिसके माध्यम से शरीर और आत्मा दोनों को हल्कापन मिलता है। इसे समझिए, अपनाइए और अपने जीवन में गहराई से उतारिए। आज का यह ज्ञान अगर आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि कोई और भी इस रहस्य को समझकर अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भीतर के इस अद्भुत चमत्कार को महसूस करते रहिए और जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते रहिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। अक्सर हम सब ने यह अनुभव किया होगा कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं और शरीर पर पानी पड़ता है तो अचानक हमें पेशाब की इच्छा होती है। कई बार यह हंसी मजाक का विषय बन जाता है, कई बार लोग इसे एक कमजोरी या बीमारी मान लेते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन से पूरे संसार को योग और अध्यात्म की गहराइयों से परिचित कराया, उन्होंने इस घटना को केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि ईश्वर का एक चमत्कार बताया है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि मनुष्य का शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है, यह दिव्य मंदिर है जिसके भीतर आत्मा और परमात्मा का मिलन छुपा हुआ है। शरीर की हर गतिविधि, हर संवेदना, हर प्रतिक्रिया केवल रासायनिक या जैविक नहीं होती, बल्कि उसमें कहीं न कहीं गहरी आध्यात्मिक व्याख्या छुपी होती है। जब हम नहाते हैं तब शरीर की नसों और तंत्रिकाओं पर पानी की धारा पड़ती है। पानी का स्पर्श हमेशा मनुष्य के स्नायु मंडल को शिथिल करता है। यही कारण है कि हमें स्नान के बाद ताजगी और हल्कापन महसूस होता है। अब सवाल यह है कि स्नान के दौरान अचानक पेशाब क्यों आता है? सामान्य विज्ञान कहता है कि जब ठंडा या गुनगुना पानी शरीर पर गिरता है तो ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम में बदलाव होता है। यह बदलाव शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है, विशेषकर वे मांसपेशियां जो मूत्र को नियंत्रित करती हैं। यही कारण है कि हमें पेशाब की तीव्रता महसूस होती है या कई बार अनायास पेशाब निकल भी जाता है। लेकिन योगानंद जी ने इस सरल वैज्ञानिक व्याख्या से आगे बढ़कर इसमें आध्यात्मिक रहस्य देखा। उन्होंने कहा कि जब स्नान के समय पेशाब आता है तो यह केवल शरीर का हल्का होना नहीं है, यह उस अदृश्य ऊर्जा प्रवाह का संकेत है जो आपके भीतर काम कर रहा है। पानी केवल शरीर को नहीं धोता, बल्कि वह मन और आत्मा को भी शुद्ध करने की शक्ति रखता है। जब शरीर इस प्रवाह में सम्मिलित होकर अपने भीतर के अनावश्यक को बाहर निकाल देता है तो यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी होता है। इसे बीमारी या कमजोरी कहकर नकार देना वास्तव में प्रकृति के इस अद्भुत उपहार का अपमान है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप स्नान करके बाहर निकलते हैं तो आपको केवल ठंडक या ताजगी ही नहीं मिलती, बल्कि एक गहरा मानसिक हल्कापन भी महसूस होता है। इसका कारण है कि पानी और शरीर मिलकर केवल गंदगी को नहीं धोते, बल्कि आपके भीतर का तनाव, थकान और नकारात्मकता भी बाहर निकाल देते हैं। और जब पेशाब स्नान के समय स्वतः आता है तो समझिए कि आपका शरीर और भी हल्का हुआ है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि जीवन में हर छोटी घटना एक बड़ी शिक्षा लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जैसे शरीर स्नान के समय अनावश्यक पदार्थ बाहर निकाल देता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर से अनावश्यक विचारों, चिंताओं और भावनाओं को बाहर निकालना सीखना चाहिए। पेशाब का निकलना हमें यह संदेश देता है कि जिस तरह शरीर बिना किसी झिझक के अनावश्यक को त्याग देता है, उसी तरह हमें भी अपने मन के बोझ को त्यागने की कला सीखनी चाहिए। यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। जब शरीर स्नान के दौरान यह क्रिया करता है तो यह केवल नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को यह सिखाने का अवसर है कि हल्का कैसे हुआ जाए। यही योग का सार है, साधारण को असाधारण बनाना, सामान्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। योगानंद जी कहते थे कि साधक को जीवन के हर पल में ईश्वर का संदेश सुनना चाहिए। चाहे वह ध्यान में बैठा हो, प्रार्थना कर रहा हो या फिर नहा रहा हो, हर जगह ईश्वर की लहरें उसे पुकारती हैं।
आधुनिक लोग अक्सर इस विषय को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन सोचिए, अगर यह केवल मजाक होता तो क्या इतना बड़ा योगी इसे चमत्कार कहता। योगानंद जी का जीवन ही हमें सिखाता है कि हर छोटे अनुभव को गंभीरता से देखो। जब पानी शरीर पर गिरता है और शरीर अपने बोझ को बाहर करता है, तो यह उस शुद्धिकरण का प्रतीक है जो आत्मा भी चाहती है। पानी बाहर की गंदगी को धोता है और पेशाब भीतर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। दोनों मिलकर शरीर और आत्मा को हल्का करते हैं। अब थोड़ा और गहराई से सोचिए, यदि आप उस क्षण को साधना का अवसर बना लें तो आपका स्नान साधारण क्रिया नहीं रहेगा। जब भी नहाते समय ऐसा अनुभव हो तो कुछ पल आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप भीतर से भी शुद्ध हो रहे हैं। एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि जैसे पानी आपकी आत्मा को धो रहा है और पेशाब का निकलना आपके जीवन की सारी चिंताओं, भय और तनाव को बाहर कर रहा है। यह एक लघु ध्यान का रूप है जो आपको दिव्य अनुभव करा सकता है। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि जल स्वयं ईश्वर की धारा है। यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहता है। जिस तरह नदी अपने प्रवाह से सारी गंदगी बहा ले जाती है, वैसे ही स्नान का जल भी हमें निरंतर पवित्र करता रहता है। और जब शरीर उसमें सम्मिलित होकर अपने अनावश्यक को त्यागता है, तो समझो कि यह केवल शारीरिक घटना नहीं, बल्कि ईश्वर का स्पर्श है। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। हमारे जीवन में समस्याएं, तनाव और चिंताएं वैसे ही जमा होते जाते हैं जैसे शरीर में अपशिष्ट जमा होता है। अगर शरीर उसे बाहर न निकाले तो बीमारी हो जाती है। उसी तरह अगर हम अपने मन और आत्मा से अनावश्यक विचारों और भावनाओं को बाहर न निकालें तो हमारा जीवन भी बीमार हो जाता है। इसलिए इस छोटी घटना को एक संदेश मानिए, त्याग की कला सीखिए। दोस्तों, यह विषय हमें एक और बात सिखाता है। हम जीवन में अक्सर छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि यह तो सामान्य है, लेकिन योगानंद जी का कहना है कि सामान्य में ही असाधारण छुपा होता है। यदि हम सजग हो जाएं, तो हर घटना हमें ईश्वर की ओर ले जा सकती है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह आत्मा की सफाई भी है। और नहाते समय आने वाला पेशाब उस सफाई का संकेत है कि अब आप भीतर से और बाहर से शुद्ध हो रहे हैं। तो अब से जब भी आप स्नान करें और ऐसा अनुभव हो तो शर्मिंदा मत हो, इसे कमजोरी मत माने, इसे ईश्वर का दिया हुआ उपहार मानिए। उस क्षण को साधना का अवसर बनाइए। पानी की हर बूंद को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कीजिए और महसूस कीजिए कि आप दिव्यता के करीब पहुंच रहे हैं। प्रिय साथियों, यही योगानंद जी का संदेश था। जीवन की हर छोटी से छोटी घटना में ईश्वर को देखना। जब हम ऐसा करना सीख लेते हैं तो जीवन केवल जीना नहीं रहता, बल्कि एक निरंतर ध्यान, एक निरंतर पूजा बन जाता है। इसलिए याद रखिए, नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, बल्कि चमत्कार है। यह प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है जो हमें सिखाती है कि कैसे हल्का हुआ जाए, कैसे भीतर बाहर से शुद्ध हुआ जाए। इसे समझिए, अपनाइए और जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग कीजिए। आज का यह संदेश अगर आपके मन को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। शायद कोई और भी इस छोटे से रहस्य को समझकर अपने जीवन को हल्का और पवित्र बना सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने जीवन की हर घटना में ईश्वर के संदेश को खोजते रहिए और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप सभी का इस विशेष वीडियो में आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वह पहली नजर में बहुत सामान्य और साधारण लगता है, लेकिन जब इसे हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से देखते हैं तो यह विषय हमें जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों तक ले जाता है। हम बात करेंगे उस घटना की जो हम में से लगभग हर कोई अनुभव करता है, नहाते समय अचानक पेशाब का आना। बहुत से लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं, कुछ लोग इसे बीमारी समझकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह न कोई बीमारी है और न ही कोई कमजोरी, बल्कि यह शरीर और आत्मा की एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसे समझना जरूरी है। योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मंदिर है जिसमें दिव्य ऊर्जा का निवास है, और इस मंदिर की हर क्रिया का कोई न कोई गहरा अर्थ होता है। जब हम स्नान करते हैं तब पानी का स्पर्श हमारे स्नायु तंत्र पर पड़ता है। पानी चाहे ठंडा हो या गुनगुना, उसका स्पर्श शरीर की तंत्रिकाओं को तुरंत शिथिल कर देता है। यही कारण है कि स्नान करते समय हमें आराम और हल्कापन महसूस होता है।
इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे मूत्राशय की मांसपेशियां भी ढीली हो जाती हैं और कई बार पेशाब स्वतः निकल जाता है। सामान्य विज्ञान इसे नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया बताता है, लेकिन योगानंद जी की दृष्टि कहीं अधिक गहरी थी। उन्होंने कहा कि यह केवल शारीरिक हल्कापन नहीं है, यह प्रकृति का संकेत है कि जैसे शरीर अपने भीतर जमा हुए अपशिष्ट को बाहर निकाल रहा है, वैसे ही आत्मा को भी अपने भीतर के बोझ, चिंताओं और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना चाहिए। पेशाब का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन का रहस्य त्याग में है। जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना ही शुद्धता की पहली सीढ़ी है। पानी और मूत्र दोनों मिलकर एक प्रतीक बनाते हैं। पानी शरीर को बाहर से साफ करता है और पेशाब शरीर को भीतर से हल्का करता है। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया एक संपूर्ण शुद्धिकरण बन जाती है। योगानंद जी कहते थे कि अगर साधक इस क्षण को समझ ले तो उसका स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया न रहकर एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है। कल्पना कीजिए, जब आप स्नान कर रहे हैं और शरीर से यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो उस समय आप कुछ क्षण रुककर यह सोचें कि जैसे शरीर अपने बोझ को त्याग रहा है, वैसे ही मैं भी अपने मन के बोझ को त्याग रहा हूं। उस क्षण को साधना बना दीजिए। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप भीतर से भी साफ हो रहे हैं। यही सजगता जीवन को आध्यात्मिक बनाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल गुफाओं और जंगलों में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की हर छोटी सी घटना में है। चाहे वह खाना हो, चलना हो, बात करना हो या फिर नहाना हो, हर जगह ईश्वर छिपा हुआ है। हमें बस इतना करना है कि हम सजग हो जाएं और इन घटनाओं को गहराई से समझें। आधुनिक विज्ञान कहता है कि स्नान करते समय शरीर का ब्लड प्रेशर थोड़ा बदलता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि यही वह समय है जब आप सबसे अधिक सजग हो सकते हैं। पानी की बूंदें केवल आपके शरीर को नहीं छूती, वे आपकी आत्मा तक संदेश लेकर आती हैं। और जब शरीर अपने आप पेशाब के माध्यम से हल्का होता है, तो समझिए कि प्रकृति आपको शुद्धि का अवसर दे रही है। सोचिए, अगर यह कोई बीमारी होती तो हर कोई इससे परेशान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो शरीर का प्राकृतिक तरीका है अपने आप को संतुलित करने का। जब हम इसे एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें लगता है कि हाँ, यह भी तो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है जो हमें हल्का और शुद्ध बनाती है। प्रिय साथियों, जीवन का रहस्य यह है कि हमें हर अनुभव से कुछ सीखना है। पेशाब का स्नान के समय आना हमें यह सीख देता है कि जैसे शरीर बोझ नहीं ढोता, वैसे ही हमें भी अपने भीतर अनावश्यक विचारों को नहीं ढोना चाहिए। अगर हम यह कला सीख जाएं, तो हमारा जीवन बहुत सरल और आनंदमय हो सकता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि साधक को हर क्षण सजग रहना चाहिए। जब आप स्नान करें तो इसे केवल शरीर धोने का कार्य न मानें, इसे एक साधना बनाइए। पानी को ईश्वर की धारा मानिए जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। और जब शरीर अपने आप हल्का होता है, तो उस क्षण को धन्यवाद का क्षण बनाइए। अपने भीतर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे और हल्का कर दिया, आपने मेरे बोझ को कम कर दिया। यदि आप इस दृष्टि से स्नान करेंगे, तो देखेंगे कि आपका हर दिन एक नया अनुभव लेकर आएगा। स्नान आपके लिए केवल शरीर की सफाई नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा की सफाई का भी माध्यम बन जाएगा। और यही है योगानंद जी की शिक्षा, साधारण को असाधारण बनाना। दोस्तों, यह विषय हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। जिस तरह शरीर समय समय पर अनावश्यक को बाहर निकालता है, वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कौन से विचार, कौन सी आदतें और कौन से लोग हमारे जीवन में बोझ बन गए हैं, और फिर उन्हें त्यागने का साहस करना चाहिए। यही असली शुद्धि है। इसलिए याद रखिए, नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है। यह तो एक दिव्य चमत्कार है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हल्का हुआ जाए, कैसे भीतर बाहर से शुद्ध हुआ जाए। इसे अपनाइए, इसे समझिए और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आज की यह चर्चा अगर आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। शायद कोई और भी इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को सरल और आनंदमय बना सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक इस चमत्कार को महसूस करते रहिए और योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए।